प्रिय बंधुओं, नमस्कार। कल ग्रुप में ऐसी पोस्ट आई जिसे पढ़कर मुझे यह उचित प्रतीत हुआ कि हिंदू धर्म की अवधारणा के बारे में लोगों में जो कुछ भ्रांतियां हैं या लोगों को भ्रमित करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसका निराकरण करने के लिए अपनी जानकारी के अनुसार मैं आपके समक्ष अपने विचार प्रकट करूं। कहना चाहूँगा कि धर्म सनातन है, ना कि हिंदू। सनातन का अर्थ है सदैव रहने वाला, जो पहले था, आज है और आगे भी रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ऐसा तत्व है परमात्मा। परमात्मा ही वह तत्व है जो आदि है, अनादि है, काल की सीमा से परे है और सदैव रहने वाला है। जीवात्मा परमात्मा का वह चेतन अंश है जो सदैव ही निराकार, अदृश्य, अपरिवर्तनशील और अविनाशी है, आत्मा कहलाता है। यह आत्मा ही नाशवान जड़ प्रकृति का संग करके शरीर, इंद्रियां, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार का चतुष्टय धारण करके जीव के साकार रूप में प्रकट होता है। जीव परमात्मा का चेतन किंतु अणु अंश है, लेकिन विडंबना है कि चेतन होते हुए भी जीव मायावश नाशवान प्रकृति का संग करता है और सांसारिक विषयों में के अधीन हो जाता है। संसार में जो विषय हैं उनमें रस लेने लगता है, रम जाता है, और जो ये देह है, संसार के विषय हैं, संसार की संपदा है, संसार के रिश्ते हैं, उन सबको ही मैं और मेरा समझने लगता है। अपने सत्य स्वरूप चेतन तत्व का वह जो सदा रहने वाला है उसका वो विस्मरण कर देता है, भूल जाता है। असत को ही सत्य समझने लगता है और सत्य को वह जानता ही नहीं। विषय जो असत हैं, जो सदा नहीं रहते, उनकी प्राप्ति को ही वह अपना ध्येय समझ लेता है और उसी के अनुसार वो अपने कर्म करने लगता है। फलस्वरूप वह सुख, दुख और जन्म करण के कभी भी ना समाप्त होने वाले चक्र के जंजाल में फंस जाता है। परमात्मा सत्य स्वरूप से जीव के हृदय में नित्य निवास करता है। जीव में विद्यमान चेतन तत्व, जिसे आत्मा कहते हैं, वह परमात्मा का ही चेतन तत्व अणु अंश में है और परमात्मा की तरह ही नित्य रहने वाला है। यह अपरिवर्तनशील है, इसका कभी नाश नहीं होता। वास्तव में आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। एक ही तत्व व्यष्टि के रूप में आत्मा कहलाता है और समष्टि के रूप में परमात्मा कहलाता है। परंतु जीव संसार के विषयों में अज्ञानता वश फंस जाता है और संसार को और देह को ही मैं, मेरा समझता है तथा अपने सत्य स्वरूप को भूल जाता है। अपने सत्य स्वरूप को, जो हमेशा रहने वाला है, जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है, उसको जानने की जो प्रक्रिया है और उसको जानना, उसको स्मरण करना, उसको उसमें ही पुनः स्थित हो जाना, ये जो प्रक्रिया है, यह ही मनुष्य का शाश्वत धर्म है। उसका कर्तव्य है कि वह अपने सत्य स्वरूप को जान ले। यही मनुष्य का शाश्वत धर्म है। हमारे देश में इस प्रक्रिया को ही सनातन धर्म कहा गया है। स्पष्ट कर दूं, मैंने हिंदू धर्म नहीं कहा, सनातन धर्म कहा गया। धर्म किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष, क्षेत्र विशेष का नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य जीव का होता है
उसकी स्वयं की आत्म उन्नति के लिए, यानी कि वह जान ले कि वह परमात्मा का ही अंश है और वह उस ज्ञान और अनुभूति को प्राप्त कर ले, उस आनंद को वो प्राप्त कर ले जिसका वह कभी भी समाप्त ना होने वाला अंश है। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए ही संबंधित उपाय ज्ञान, कर्म और भक्ति मार्ग की विधियों, प्रक्रियाओं के रूप में शास्त्रों में बताया गया है। इन उपायों पर चलकर जीव, मनुष्य न केवल अपने जीवन का निर्वाह संतुलित रूप से कर सकता है, बल्कि अपने आत्म स्वरूप और अपने उद्गम स्रोत ब्रह्म, परमात्मा, जिसे ईश्वर भी कहते हैं, को जानकर उससे पुनः एकाकार भी हो सकता है। मनुष्य अपने जीवन काल में ही इस देह के रहते हुए भी इस ज्ञान के अनुशीलन और अनुपालन से परम शांति और आनंद को प्राप्त कर सकता है। उस अनुभूति को वो प्राप्त कर सकता है और जब देह का त्याग होता है तो वह ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। इस फिलॉसफी में, इस दर्शन में विश्वास करने वाले लोग ही हिंदू कहलाते हैं। धर्म सनातन है, उसे मानने वाले हिंदू कहलाते हैं। सनातन धर्म से संबंधित ज्ञान शास्त्रों में ही मिलता है, कानूनी किताबों में या तर्क शास्त्रों में नहीं। जब हम शास्त्रों की बात करते हैं तो भारतवर्ष में इसका आशय वेद, जिन्हें श्रुति भी कहा जाता है, स्मृति, पुराण, इतिहास आदि में जो ज्ञान उपलब्ध है, ज्ञान संग्रह है, उससे हमारा आशय होता है। वेद को अपौरुषीय कहा गया है। अपौरुषीय का मतलब कि यह ज्ञान पुरुष के द्वारा, इस ज्ञान की उत्पत्ति पुरुष के द्वारा नहीं हुई है। यह मान्यता है कि यह ज्ञान उन्नत चेतना के व्यक्तियों के अंतःकरण में ईश्वर द्वारा समय समय पर प्रकाशित किया गया है। ऐसे ही व्यक्तियों को ऋषि कहा गया। इन ऋषियों द्वारा अनुभूत ज्ञान को जीव और समाज कल्याण का हेतु मानकर आचार संहिता के रूप में समाज में स्वीकृति दी गई। इस ज्ञान को ही वेद कहा गया। इसे श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि यह ज्ञान सर्वप्रथम ऋषियों के अपने अंतःकरण में अनुभूत किया था, या यूं कहें कि उन्होंने अपने अंतःकरण में इसे अदृश्य शक्ति से सुना था। द्वापर युग में आचार्य श्री कृष्ण द्वैपायन ने वेदों के ज्ञान का संकलन कर 4 शाखाओं में वेदों का विभाजन किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसी कारण वे वेदव्यास कहलाए, वेदव्यास के नाम से प्रख्यात हुए। वेदव्यास जी ने यह वैदिक ज्ञान अलग अलग शाखाओं के रूप में अपने अलग अलग 4 शिष्यों को प्रदान किया और उन्हें आदेश दिया कि वह इस ज्ञान का प्रचार प्रसार समाज में करें। वेद व्यास जी ने इस ज्ञान को कथाओं के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करने के लिए 18 पुराणों की भी रचना की, जिसमें हर पुराण में एक मुख्य व्यक्तिगत देव पुरुष की संकल्पना करते हुए ईश्वरीय तत्व ज्ञान को समझाने के उन्होंने प्रयास किया।
प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान गुरु शिष्य परंपरा से होता था, कथन श्रवण के द्वारा, प्रश्नोत्तर के रूप में, संवाद से। शिष्य अपनी स्मृति के द्वारा उपलब्ध ज्ञान को अपनी बुद्धि की योग्यता के अनुसार ग्रहण करता था और फिर इस ज्ञान को, प्राप्त ज्ञान को ही जो उसने ग्रहण किया, उसी को वह भविष्य में अपने शिष्यों को देता था। यही गुरु शिष्य परंपरा कहलाती थी। उस समय यह ज्ञान कथन और स्मरण के आधार पर ही आगे बढ़ता था और जो ज्ञान स्मरण शक्ति से धारण करके अपने आगे आने वाले शिष्यों को दिया जाता था, उसका संग्रह ही स्मृति शास्त्र कहलाया। आप जानते हैं, हर मनुष्य की बुद्धि की एक सीमा होती है। शुद्ध ज्ञान, 100% ज्ञान मनुष्य, कोई भी मनुष्य ग्रहण नहीं कर पाता है और ना ही उसको स्मरण कर पाता है। फलस्वरूप स्मृति के आधार पर उपलब्ध ज्ञान में विसंगतियों और त्रुटियों की संभावना रही है, उससे मना नहीं किया जा सकता। उस ज्ञान को पूर्ण रूप से हम विशुद्ध नहीं कह सकते। मानवीय बुद्धि की सीमा होती है, अपनी स्वार्थ पूर्ति और कुटिलता का प्रभाव भी स्मृतियों में देखने में मिल जाता है। पुराणों द्वारा यह ज्ञान कथा नायकों को ईश्वरीय देव शक्ति के रूप में उनके चरित्र और उनके द्वारा संपादित कार्यों, ईश्वरीय कार्यों की व्याख्या करते हुए दिया गया है। परंतु इसका मूल उद्देश्य तो मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देना है। इन पुराणों पर कोई किसी दुर्भावना से प्रश्न चिन्ह लगाना या इनका विरोध करना उचित नहीं है। मैं इतना अवश्य ही कहना चाहूंगा कि मेरी समझ और धारणा के अनुसार केवल वेद ही विशुद्ध आध्यात्मिक ईश्वरीय ज्ञान के स्रोत कहे जा सकते हैं, जो मनुष्य को अपने आत्मस्वरूप को समझने, जानने और परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होते हैं। जो वैदिक ज्ञान और संस्कृति में विश्वास रखता है, वह व्यक्ति जाति पाति, समुदाय या क्षेत्र की सीमाओं से परे होता है और ऐसा व्यक्ति ही हिंदू नाम से जाना जाता है। इन शब्दों के साथ ही मैं आज के कार्यक्रम के व्याख्यान का समापन करता हूं। मैं समझता हूं कि आपको सनातन धर्म, हिंदू और शास्त्रों के बारे में कुछ अल्प ज्ञान देने में मैं आज कुछ कामयाब हुआ हूं, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।